नमस्कार। आज एक हैरत अंगेज रिपोर्ट के साथ हम आपको अवगत कराएंगे और जानकारी भी देंगे। स्क्रीन पर जो शख्सियत मौजूद हैं वो केदारनाथ बब्बर जी हैं। ओखला क्षेत्र में एक व्यापारी के रूप में लगातार कई वर्षों से काम करते हैं। इनका खरीद फरोख्त और व्यापार के काम में तमाम प्रकार के आइटम को ये खरीदते भी हैं मार्केट से और बेचते भी हैं। इसी कड़ी में इनके साथ 2,46,000 रुपए का एक फ्रॉड हो चुका है। ये भी भाई साहब हैं, मैं घटना को जानकारी में ले चुका हूं और ये भाई साहब है, कहीं ना कहीं बब्बर जी की भी गलती है। गलती के साथ साथ इन्होंने बड़ा नुकसान कर दिया है। कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ गए थे, कौन से सामान को खरीद रहे थे, फिर क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, क्या वो 2,46,000 रुपए वापस मिलेंगे, क्या पुलिस की कार्रवाई रही और किस तरीके से आप लोगों को आने वाले दिनों में मार्केट में हो रहे फ्रॉड से बचना है, ये केदारनाथ बब्बर जी से सुनेंगे। बब्बर जी, थोड़ी बहुत जानकारी नहीं, पूरी तरीके से। बब्बर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे ये कारनामा हो गया? मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है। मैं एक अनवर मलिक और राहुल वर्मा, ये दो आदमी हैं। और इसके बाद मुझे पता ये इन्होंने मेरे को बोला कि इलायची खरीद लो, तो इलायची का रेट 1,600 रुपये किलो की बात सेटल हुई। तो कहाँ की बात? ये सेटल हुई थी ऑन फोन यही ओखले में। और फिर उसके बाद में इन्होंने 19 तारीख को मेरे को संडे को बोला कि आप आ जाओ मेरे साथ कृष्ण नगर मेट्रो पे। तो मेट्रो पे जब गया तो वहाँ पर मुझे ये राहुल वर्मा मिला। ये रहता है शंकर गली, तुर्कमान गेट, अपोजिट मंदिर इनका मकान है। 2 चीट है यहाँ पर दोनों ही। इन्होंने एक अनवर मलिक था, इसका दूसरा साथी, वो मेरे को लक्ष्मी नगर मेन रोड पे मिला और दोनों हम कार में आगे चले गए। वहाँ जाके जब ये अनवर मलिक मिला तो इन्होंने एक लेडी को बुलाया। वो लेडी थी, उसका नाम है लवली जैन। वो पाल फैशन की दुकान है उनकी गांधीनगर में और वहाँ बैठती है। और उसके ऊपर गोडाउन है ड्राई फ्रूट का, और लवली जैन के नाम के आगे भी लिखा हुआ है ड्राई फ्रूट डीलर। एनीवे, मैं वहाँ जब पहुँचा तो इन्होंने क्या करा, 16 डब्बे लाए कार्टून, फोटो दिखा देता हूँ। उसमें से ये जब उसकी कीमत गिनी तो इन्होंने पहले तो वजन कराया और मुझे पेटी खोल के दिखाई ही नहीं। ऐसा मुझे घुमाया कि चलो लाओ ये 5 लाख कुछ बनता है 16 का। मैं कहा मेरे पास तो 2.5 लाख रुपया ही है। तो फिर इन्होंने मुझे 8 डब्बे दिए। 8 डब्बे में मैंने कहा एक खोल के तो दिखा दो। इन्होंने पता नहीं कैसे, जैसे जादूगर होते हैं ना, इन्होंने जादू करके एक छोटी इलायची का पैकेट दिखा दिया। और सब पैकेट बाकी छोटी इलायची के ऊपर छपे हुए हैं, सबके ऊपर नाम लिखा हुआ है इलायची, अंदर है भूसा और मूंगफली। अब जब मुझे माल ले लिया तो मैं वापसी आया मदनगिर में, दक्षिणपुरी में एक डीलर है अपना राशन का, वो मेरा वाकफ है। तो मैंने बोला भैया खरीदनी है, कहता मैं ले लूँगा। उसको दिखाई तो वो मेरा पैकेट खुला हुआ था। मैंने कहा, वो कहता जी मुझे तो बंद पैकेट दिखाओ। तो जैसे ही बंद पैकेट खोला तो मेरे पैरों थल्ले ज़मीन निकल गई कि उसके अंदर कोई सामान नहीं था, भूसा और मूंगफली। मैं वहाँ से घर चला गया। घर जाके सीधा पुलिस स्टेशन गया नेपसराय। नेपसराय वाले ने, SHO ने मेहरबानी करी और DD नंबर बनवा दिया। बनवाने के बाद में नेक्स्ट डे उन्होंने IO जितेंद्र कुमार लंबा को बनाया। और वो पहले भी मुझे कभी ओखला मिला था, लेकिन मैं नहीं जानता था उसका कैसा काम है। लेकिन उन्होंने पहले दिन 19 तारीख को 20 तारीख को बहुत मेहनत करी। और सबसे पहले हम गए कृष्णनगर मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ जाके उन्होंने ई-रिक्शा जिसमें माल आया था उसको पकड़ा, और लाने वाला दीपक था। इनका एक्चुअली एक चंडाल छोकड़ी है। राहुल वर्मा, अनवर मलिक, दीपक, और ये तीनों गाह को फंसाते हैं। और पैसा लगाने वाले कौन है, अंजनी मलिक। अब वहाँ पर जब उन्होंने, पुलिस वालों ने एड्रेस लिया, ई-रिक्शा के साथ हम गांधीनगर थाने के सामने
पाल फैशन पे गए तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने बोला ऊपर गोडाउन है दीपक का और आदमी नहीं है, तो थाने वाले उनको बुला के फैक्ट्री में कहा जी वो थाने आ जाओ। थाने में वो आने सॉरी इसी बीच में पहले हम गांधीनगर थाने में भी गए थे एसएचओ के पास, और एसएचओ ने कहा ये तो फ्रॉड है, इनके ऊपर 60 केस चल रहे हैं से ऐसे चीटिंग है, और एक एएसआई दे दिया कि इनकी मदद करो। वो एएसआई भी मुझे लगता है इनके साथ मिला हुआ है। उसने कहा जी मैं सबको चारों को कल ले आऊँगा, लेकिन वो एएसआई कभी आया नहीं। एक सरदार जी थे लोकल जो मीडिएटर से होते हैं, उन्होंने कहा जी मैं आऊँगा। वो 4 दिन बाद अंजलि को लेके आए। इन द मीन टाइम अनवर और पुलिस वाला मेरे साथ तुर्कमान गेट शंकर गली अपोजिट मंदिर के सामने गए, और वहाँ से राहुल को मैसेज दिया, मिल के आए कि तुम थाने आना। तो ये दोनों आदमी थाने आते रहे 2-3 दिन, और थोड़े दिन बाद 3 दिन के बाद वो राहुल ने मेरे सामने जितेंद्र को बोला कि एक आपको क्राइम का आदमी मिलेगा, क्राइम ब्रांच का। और एक्चुअली वो क्राइम ब्रांच से आया और मेरे को तो नहीं मिलाया। वो 2 चेक दे गया जो मैंने पिछला मेरा केस ओखले में चल रहा है 38,000 का, वो चेक बाउंस हो गए हैं। ओखले में भी इन्होंने मुझे चीटिंग करी थी। मैं इसलिए फंस गया कि मैंने इनसे पिछले 80,000 लेने थे। इन्होंने कहा था 5 लाख की इलायची लोगे तो 80,000 काट लेना। अब थाने में जैसे ही जिस दिन से क्राइम ब्रांच वाले ने कुछ इसको पुलिस वालों को बोला, उसी दिन से जगदीश अपना जितेंद्र कुमार लांबा मेरे उल्टा चल पड़ा। कहता है जी मैं तो थाने में इस केस को नहीं करूँगा, इसको वहाँ पर कृष्ण नगर भेजूँगा। अब वो केस कृष्ण नगर में गया हुआ है, 8 दिन हो गए हैं, अभी तो वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने डीसीपी को एसीपी को पर्सनली मिला, बताया कि मैं चल नहीं सकता और मेरे को 35 किलोमीटर दूर बुला रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं वहाँ भी चला जाऊँगा, लेकिन वेट करके थक गया। इन द मीन टाइम अंजलि को मेरे पड़ोसी 2 वाकफ है वहाँ पर, उन्होंने कहा जी मैं आपको इससे पैसे ले देता हूँ। अंजलि ने 60,000 का चेक दिया। वो चेक भी आज का वायदा है, लास्ट डेट है, पैसे देते हैं कि नहीं देते, लेकिन कंफर्म तो कर रहे हैं दे देंगे। अब बाकी वो दीपक है वो भागा हुआ है। ये पुलिस वालों ने, क्राइम ब्रांच वाले ने क्या करा है कि इन्होंने किस तरह से इस तरह हेराफेरी करी है, गॉड नोस। लेकिन ये पक्की है कि कोई ना कोई हेराफेरी हुई है जिससे मुझे परेशान करा है, और उस दीपक को बुलाया तक नहीं, उनको जेल नहीं भेजा। इतना बड़ा क्राइम जब एसएचओ ही कह रहा है गांधीनगर का 60 क्राइम चल रहे हैं केसेस, तो क्यों नहीं करते? अगर ऐसे फ्रॉड आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा। हर आदमी के साथ वो करते हैं, इनका काम ही चीटिंग है। तो एक और भी हैं इनके साथ में, काम को देख रेख कर रहे थे, और काम को देख रेख करते करते यही पहुंचे थे। इनको भी कुछ जानकारी है, आपका क्या रोल था और किस तरीके से घटना हुई? कुछ नहीं, मेरे पे बाबूजी का फ़ोन आया कि आज हमें चलना है एक जगह। मैंने कहा चलते हैं। फिर हम लोग, बाबूजी सामान लेने गए हुए थे, दिखाई तो उन्होंने इलायची थी सामने बाबूजी को, और उसमें जब हम लोग ने मदनगिर में चेक करा तो एक में मूंगफली थी और एक में भूसा भरा हुआ था। उसी टाइम हम लोग शॉक्ड हो गए कि फिर हम लोग घर भागे। जब हम लोग घर पहुँचे तो हमने सारी सारी बोरी खोल के देखी, उसमें एक में भी इलायची नहीं थी, सब जगह फ्रॉड था। ये वारदात 19 तारीख की है, 19 अप्रैल की, उसी टाइम की बात है। और उस टाइम से आज तक की हम लोग थाने का भी चक्कर लगा रहे हैं, कृष्णनगर भी गए, गांधीनगर भी गए, और क्या कहते हैं हर जगह हम लोग पुलिस वालों के साथ भी गए, अकेले भी गए, पर्सनली भी गए, हमने सारी कोशिश कर ली, लेकिन हमारा कोई मैटर सॉल्व नहीं हो रहा। मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है। और केदारनाथ बब्बर जी और इनके स्टाफ जो भी है व्यापारी हैं, तो थोड़े बहुत विश्वास के साथ मार्केट में काम करते हैं, माल लेन देन करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं। तो 2,46,000 रुपये जब फ्रॉड होता है तो इंसान के ऊपर क्या बीतती है। बुजुर्ग आदमी बीमार हैं, मगर फिर भी धक्के खा खा करके पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। पूरे वारदात के चक्कर में
जो जो हुआ बता रहे हैं जी। मैं डीसीपी के ऑफिस में गया हाउस खास में 2 बारी। वहां पर मुझे एक बारी नीचे आके मिले भी है डीसीपी, और ये एसएचओ को, और इन्होंने क्या अपना खिचड़ी पकाई है कि मेरा केस यहाँ चलता 24 दिन के बाद, जैसे एक मरीज का ऑपरेशन हो रहा है, अस्पताल में ठीक हो रहा है, उसको बीच में छोड़ के बोलो जी दूसरी जगह चले जाओ। इन्होंने मेरे साथ ये करा है कर्म। ये थाना नेमसराय एसएचओ वालों ने करा है। इनका कुछ करो, सब लोग पूछो ये क्या है, कैसे ये बेईमानी कर सकते हैं। तो ये है कानून व्यवस्था, और अंकल जी के साथ जिस तरीके से फ्रॉड हुआ है, आप लोग भी इस तरीके से मार्केट में जब सामान खरीदते हैं, जब माल उठाते हैं, तो जरूर अपने तरफ से चेक और सोच विचार के साथ, पारदर्शिता के साथ आप माल खरीदें, ताकि इतने चक्कर काटने से आप बचें। अपना सुरक्षा अपने हाथ में, मैं तो यही कहूँगा, यही मेरा सलाह रहेगा। रिपोर्ट को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।